ये कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव माया नगरी की, जहां गरीब राम सेवक का परिवार रहता था। इनकी पत्नी का नाम विमला और इनकी बेटी का नाम शांति था, जो 10 साल की थी। इनका बेटा सुदामा, जो 8 साल का था। समय धीरे धीरे बीतता गया। अचानक एक दिन विमला बीमार हो गई। पैसे की कमी की वजह से राम सेवक विमला का इलाज न करा सका। विमला धीरे धीरे मरने के कागार पर आ गई और राम सेवक को बुलाकर कही, अब मुझे लगता है कि मैं और अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाऊंगी। ऐसा क्यों बोल रही हो विमला? मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन मैं कर्ज लेकर भी तुम्हारा इलाज कराऊंगा और तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी। आप पहले मुझसे वादा करो कि आप दूसरी शादी कभी नहीं करोगे, क्योंकि मैंने सुना है कि सौतेली माँ पहले बच्चों को प्यार दुलार नहीं करती है और उसे बहुत तकलीफ देती है। यही कहकर विमला मर जाती है। इसी तरह 6 महीने बीत गए। आखिरकार गांव के लोग राम सेवक से आकर कहने लगे, अरे राम सेवक, तुम्हारा जीवन अभी लंबा है। अपने लिए नहीं बल्कि बच्चों के लिए दूसरी शादी कर लो। दूसरी माँ आएगी तो इन्हें समय से भोजन तो देगी। हाँ, बेजू बिल्कुल सही कह रहा है। कुछ दिन तक राम सेवक मना करते गया, लेकिन आखिर में गांव घर के दबाव से राम सेवक दूसरी शादी कर ली। 4 महीने बीत गए। आखिरकार उस घर में वही होने लगा जो नहीं होना चाहिए। गरीब राम सेवक सुबह ही चला जाता था। मजदूरी करने बस रह जाते थे उनकी पत्नी और बेटा बेटी। सौतेली माँ जैसी करनी दिखाने लगी। बच्चों से दिन भर काम करवाती और भोजन भी समय से नहीं देती थी। एक दिन सुबह का समय था। राम सेवक बेटी को लेकर चला गया मजदूरी करने। सुदामा सो रहा था। जब वह सोकर उठा और कहने लगा, माँ, दीदी नहीं है क्या? माँ डांट कर कहती हैं, तुम्हें सिर्फ दीदी की परी है? वो गई है मजदूरी करने। जाओ और जाकर घर का सारा काम करो। सुदामा बोलता है, कुछ खाने को दे दो। कल रात भी भर पेट खाना नहीं खाया था। इसी बात पर सौतेली माँ उठाती है डंडा और लगती है मारने। सुदामा दरवाजा के बाहर बैठकर रोने लगता है। तब तक बहन आई और देखी कि भाई रो रहा है। सुदामा ने सारी बात बताई। शांति ने जाकर माँ से पूछा तो सौतेली माँ उसे भी डंडे से मारने लगी। शाम हो गया। राम सेवक मजदूरी करके लौटा और खाकर घर में बैठ गया। उसकी पत्नी उसके पास आकर बैठ जाती है। ए जी, सुनते हो मैं क्या कहती हूँ? शांति तो ब्याह कर अपने घर चली जाएगी, लेकिन जब हमारा बच्चा होगा तो ये सुदामा आधे का हिस्सेदार बन जाएगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि इसे मार डालते हैं। बगल के कमरे में बैठी शांति सुन लेती है। सोचने लगी कि माँ ने सुदामा को मुझे सौंपा था, इसलिए मैं इसे सुबह ही लेकर कहीं चली जाऊंगी। सुबह होते ही शांति अपने भाई को लेकर जंगल की ओर निकल पड़ी। जाते जाते दोपहर हो गया। सुदामा को जोरों से प्यास लग गई। वह अपने बहन से कहने लगा, दीदी, जोरों से प्यास लगी है दीदी। सुदामा एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अब मैं नहीं चल सकता, मेरा गला सूख रहा है दीदी, थोड़ा सा पानी पिला दो प्लीज। शांति सुदामा को अकेला छोड़कर पानी लाने जंगल के बाहर वाला गांव में चली गई। पानी लाते समय शांति रास्ता भटक गई। शाम हो गया। शांति रोने लगी। उसी जंगल के रास्ते से एक धनमल सेठ जा रहे थे। उन्होंने शांति को रोते हुए देखा। क्या हुआ बेटी, तुम क्यों रो रही हो? शांति ने सारी बात बताई। धनमल सेठ ने उसे कहा, बहुत शाम हो चुका है, तुम हमारे साथ हमारे घर चलो। कल सुबह होते ही तुम्हारे भाई को हम खोजेंगे। शांति धनमल सेठ के घर चली गई। वह में धनमल सेठ ने सुदामा को खोजा, लेकिन सुदामा नहीं मिला। धनमल सेठ का कोई संतान नहीं था, इसलिए उन्होंने शांति को बेटी की तरह रखने लगा। 10 साल बीत गए। शांति बड़ी हो गई।
धनमल सेठ ने अच्छा लड़का देख उसकी शादी करा दी। शादी के 4 दिन ही हुए थे। उस दिन रक्षाबंधन था। शांति सोच रही थी कि आज मेरा भाई सुदामा होता तो मैं उसे राखी बांधती। अचानक एक सांप आता है और उसको डंस लेता है। शांति की मृत्यु हो जाती है। उसके घर वाले शांति को देखकर रोने लगते हैं। गांव में चर्चे होने लगते हैं कि 4 दिन पहले आई नई दुल्हन को सांप काट दिया। शांति के घर वाले उसकी अंतिम संस्कार करने के लिए उसकी शरीर को बाहर रखे हुए थे और वहां काफी भीड़ थी। तभी वहां से एक साधु गुजर रहे थे। उन्होंने भीड़ देखकर एक व्यक्ति से पूछा कि यहाँ क्या हुआ है। उन लोगों ने बताया 4 दिन पहले आई दुल्हन को सांप काट लिया। साधु ने लाश देखने की इच्छा जताई और वहीं बैठकर मंत्र जप करने लगा। थोड़ी देर बाद वहीं सांप आता है और उसके शरीर से सारा विष खींच लेता है। शांति जिंदा हो जाती है। सारे लोग चौंक जाते हैं। साधु जाने लगते हैं। शांति साधु को रोकती हैं और पूछती है, बाबा अपने बारे में कुछ बताइए ना, आप कहाँ से आए हैं और आप जोगी कैसे बन गए? साधु बोलता है, जानती हो बहन, तुम्हारे ही जैसी मेरी भी दीदी थी। वो मुझे जंगल में छोड़कर पानी लाने चली गई। तब एक साधु बाबा आकर मुझे पानी पिलाया और अपने घर ले गया। तभी से हम जोगी बन गए। साधु इतना ही कहे थे तब तक शांति पहचान लेती है। तब वह पूछती है कि कहीं आपका नाम सुदामा तो नहीं? साधु बोलता है, तुमको कैसे मालूम है कि मेरा नाम सुदामा है? अरे भाई, मेरा नाम शांति है। अपनी बहन को पहचान लिया। सुदामा बोलता है, बहन, आज रक्षाबंधन का पर्व है, मुझे राखी नहीं बांधोगी? शांति ने सुदामा को राखी बांधी और कहने लगी, सुदामा अब तुम कहीं नहीं जाओगे, यहीं हमारे पास रहोगे। लेकिन सुदामा बोलता है, अब मैं साधु हूँ बहन, तुम चिंता न करो। हम हर साल रक्षाबंधन के दिन राखी बंधवाने आऊंगा। अब मैं जा रहा हूँ पिताजी का पता लगाने। सुदामा अपने गांव मायानगरी की ओर जाने लगा। वह गांव जाकर अपने माता पिता के बारे में पूछने लगा। तब गांव वालों ने बताया, अरे सुदामा, तेरे पिता राम सेवक तुम्हारे जाने के बाद तुझे बहुत याद करते थे और कहते थे मैंने बहुत गलत किया, अपने बच्चों को जाने दिया। तुम लोगों के याद में उनका दिल का दौरा पड़ने के कारण उनकी मौत हो गई। यह सुनकर सुदामा चला गया। अब उसकी सौतेली माँ का कोई औलाद नहीं हुआ। सौतेली माँ अपने आने वाले बच्चों के लिए शांति और सुदामा को घर से बाहर निकाल दिए थे। अब हर साल रक्षाबंधन के दिन सुदामा शांति के घर आता है और राखी बंधवाकर चला जाता है।